नमस्ते एंड वेलकम टू हिज स्कैम हर बैकपैक। लास्ट वीडियो में हमने साउथ कोरिया वीज़ा रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करी थी। इस वीडियो में हम फ्लाइट बुकिंग से लेके बाकी सारे सेगमेंट्स पे बात करेंगे विच विल हेल्प यू टू प्लान योर परफेक्ट साउथ कोरियन वेकेशन। फ़्लाइट बुकिंग की अगर बात करें तो आप इंडिया से अगर फ़्लाइट्स देखेंगे तो आपको इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि सियोल का है या फिर गिम्हे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बुसान का है, इन दो जगह के लिए आपको फ़्लाइट्स मिलेंगी। हमने एयर इंडिया से बुकिंग कराई थी, डायरेक्ट फ़्लाइट थी हमारी, 7.25 घंटे की फ़्लाइट थी। मैं लास्ट टाइम जब यूरोप ट्रैवल किया था तब भी मैंने पेरिस की डायरेक्ट फ़्लाइट ही ली थी। रीज़न बीइंग कि एक तो हम लोग जॉब वाले हैं तो हम लोग लिमिटेड छुट्टी लेके जाते हैं, उसमें भी अगर हम लेओवर लेके जाएंगे तो कई बार क्या होता है 2-2 दिन पहुंचने में लग जाते हैं, 2 दिन जाने के 2 दिन आने के, 4 दिन तो ऐसे ही चले गए। तो इसलिए मैं थोड़ा नॉन स्टॉप फ्लाइट प्रेफर करती हूँ, उससे टाइम मेरा बच जाता है। बट डेफिनेटली इट्स अप टू यू, अगर आपके पास ज़्यादा दिन है, कई बार लेओवर की फ़्लाइट सस्ती मिल जाती हैं तो आप वो ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। और अगर कोई फ़्लाइट आपके बजट में बैठती है तो आप डेफिनेटली उसे बुक कर सकते हैं। मैंने एयर इंडिया फ़्लाइट कराई थी, हमारी जो डेट ऑफ ट्रैवल थी वो 25 मार्च थी एंड वी रिटर्न ऑन 1 अप्रैल। हमारी जो फ़्लाइट की कॉस्ट हमें पड़ी थी फॉर 1 पर्सन टू एंड फ्रो वो 63,466 रुपीज़ टू बी प्रिसाइज़, और ये आफ्टर डिस्काउंट कूपन्स वगैरह लगाने के बाद हमें पड़ी थी। तो एक तो मैंने पहले भी ये बात बताई है कि हमेशा फ़्लाइट बुकिंग करने से पहले कम से कम 1 हफ़्ता तो आपको फ़्लाइट मॉनिटर करने चाहिए, और अलग अलग वेबसाइट्स पे आप चेक करिए, अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग डिस्काउंट्स रहते हैं। कई बार कुछ फ़्लाइट इसलिए भी चीपेस्ट होती हैं क्योंकि एक तो वो लेओवर की होती हैं, दूसरा उनमें सेल्फ चेक इन होता है। तो सेल्फ चेक इन मतलब कि वो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं, तो एक एयरपोर्ट पे अगर आप उतरेंगे और वहाँ से आपकी दूसरी फ़्लाइट है तो आपको सेल्फ चेक इन करना पड़ेगा, अपना लगेज कलेक्ट करके, और वापस पूरा वही प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, अपना लगेज सबमिट करके, फिर वो पूरा सिक्योरिटी चेक, सब कुछ पूरा प्रोसेस वैसे हो गया। बट डू चेक कि आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत तो नहीं है। अगर आप एक फ़्लाइट छोड़ के दूसरी फ़्लाइट उस एयरपोर्ट से पकड़ रहे हैं, कई बार सिर्फ हैंड लगेज इंक्लूडेड होता है, लगेज प्रॉपर इंक्लूडेड नहीं होता, ये सारे फैक्टर्स आप ज़रूर चेक कर लें। तो फ़्लाइट बुकिंग की तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है, तो अब हम एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर पे बात करते हैं जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। तो मेरी इंडिया से इंचियोन एयरपोर्ट सियोल की फ़्लाइट थी और मेरा प्लान कुछ ऐसा था कि मुझे सेम डे बुसान ट्रैवल करना था। तो हमने क्या किया कि हम जब इंचियोन एयरपोर्ट पे उतरे तो वहाँ से इनकी AREX ट्रेन नेटवर्क चलता है जो आपको सियोल सिटी में ड्रॉप करेगा। तो AREX का हमने टिकट लिया, एयरपोर्ट से ही टिकट लिया, वहाँ पे वेंडिंग मशीन्स रहती हैं, और उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 19,000 वॉन, जो कि INR में पड़ेगा 1208 रुपये। वहाँ पहुँचने के बाद हम KTX बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन था वो इंटरनली कनेक्टेड है सियोल स्टेशन से, तो हम वहाँ पहुँचे और हमने वहाँ से बुसान के लिए बुलेट ट्रेन ली। बुलेट ट्रेन का टिकट हमने ऑलरेडी ऑनलाइन बुक किया था letsgorail.com से, और ये हमें पड़ा था अराउंड 5,849 रुपीज़ पर पर्सन। अगर हम लोकल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इनका जो सबवे सिस्टम है ना वो बहुत ही अमेजिंग है। इनकी बसेस, इनके मेट्रो, सब कुछ आप टी मनी कार्ड से एक्सेस कर सकते हो। टी मनी कार्ड एक तरह से कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड है जिससे आप रिचार्ज करा सकते हैं मेट्रो स्टेशन से, एयरपोर्ट से, कहीं से भी, और वो इनके सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलता है। जैसे आप बस में भी एंटर करेंगे तो वहाँ पे कार्ड रीडर लगा होता है एंट्री और एग्जिट गेट दोनों पे, तो जब आप एंट्री करेंगे तो आपको टैप करना होगा, एग्जिट करेंगे तो आपको टैप करना होगा, और ऑटोमेटिकली आपके बैलेंस से उतने पैसे कट जाते हैं। तो बहुत हैसल फ्री हो जाता है क्योंकि बार बार एक तो टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम भी बचता है उससे। आपको बस में अगर भीड़ भी है, आपको बस घुसना है, टैप करना है और बस खड़े हो जाना है, तो काफ़ी टाइम की उससे बचत हो जाती है। और इसको रिचार्ज करना भी बहुत आसान है। एक तो मैंने जैसे बताया मेट्रो स्टेशन पे वेंडिंग मशीन्स लगी होती हैं, वहाँ से आप इसे टॉपअप करा सकते हैं। इसके अलावा कुछ इनके ऑथराइज्ड स्टोर्स भी हैं, जैसे GS25 एक स्टोर है और आपको साउथ कोरिया में हर जगह वो स्टोर दिखेगा, तो वहाँ जाके भी आप मैनुअली मतलब शॉप से भी इसको रिचार्ज करवा सकते हैं। जब आप कोरिया से वापस आएंगे तो मान लीजिए कि इस कार्ड में आपका बैलेंस है तो वो भी रिफ़ंड हो जाता है। जो आपने कार्ड की कॉस्ट दी है वो आपको वापस नहीं मिलेगी, कार्ड तो आपको वो वापस दे देंगे, पर कार्ड में जो बैलेंस होगा, जितना भी बैलेंस बचा होगा उतना वो आपको हाथ के हाथ कैश दे देंगे। अब नेक्स्ट सेगमेंट जिस पे हम बात करेंगे वो है ई सिम। तो किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो एक सिम तो हमें लेना ही होगा, तो हमने भी कोरिया का एक ई सिम हमने ले लिया था।
ये वेबसाइट का लिंक है जहाँ से आप ये ई सिम बाय कर सकते हैं। इसमें 6 GB का हमें डेटा पैक भी मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ओपन वाईफाई कई जगह मिल जाता है, बट अपने पास डेटा पैक हमेशा होना चाहिए। नेविगेशन में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जब आप किसी और कंट्री जा रहे हैं। इसकी जो कॉस्ट थी ना वो थी 10.99 यूरो, जो कि हमें अराउंड 996 रुपीज़ का पड़ा था। तो क्योंकि हम नेविगेशन की बात कर रहे हैं तो मैं एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी। ऑल्दो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जैसे हम कहीं भी घूमने जाते हैं ना, यूएस यूरोप कहीं भी जाते हैं, तो सब जगह गूगल मैप चलता है और बहुत ही हेल्पफुल भी रहता है। पर साउथ कोरिया में गूगल मैप आप ना ही यूज़ करें तो अच्छा है, क्योंकि वो उतना एक्यूरेट नहीं है। उनका अपना मैप है जो कि नेवर मैप है। इंग्लिश में इनकी जो ऐप है वो इंग्लिश में है, तो इट्स वेरी ईजी टू नेविगेट थ्रू इट। सो वहाँ जाने से पहले एक बार नेवर ऐप जो है इनकी वो डाउनलोड कर लें। मेरे पूरे 7 दिन की जर्नी में मैंने सिर्फ नेवर मैप ही यूज़ किया और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी गलत बस या गलत ट्रेन में चढ़ गई या कहीं सही नहीं पहुँच पाई। तो इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। तो अब बात करते हैं मंथ ऑफ ट्रैवल। तो मैंने ट्रैवल किया था 25 मार्च से 1 अप्रैल, और मैंने मार्च ही क्यों चूज़ करा, तो मार्च मीन्स चेरी ब्लॉसम। तो चेरी ब्लॉसम हम सभी की बकेट लिस्ट में होता ही है, इसलिए मेरा प्लान भी कुछ ऐसा था कि मुझे चेरी ब्लॉसम डेट्स में ही वहाँ पे ट्रैवल करना था। हर एक ईयर जो चेरी ब्लॉसम की डेट्स हैं, ब्लूमिंग डेट्स हैं, वो थोड़ी सी वेरी करती हैं। तो इसलिए वहाँ जाने से पहले एक बार चेरी ब्लॉसम फोरकास्ट और ब्लूमिंग डेट्स, कौन से सिटी में किन डेट्स पे ब्लूम होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको साउथ कोरिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि जिन डेट्स में मैं गई हूँ उन डेट्स में आपको भी चेरी ब्लॉसम मिले। तो इसलिए वो फोरकास्ट एक बार आप ज़रूर चेक करें, क्योंकि मैं फोरकास्ट सब चेक करके गई थी, इसलिए मेरे लिए वो डेट्स परफेक्ट बैठी। और डे 1 से ही मुझे पूरे बुसान में और सियोल में हर जगह हमें रोड पे चेरी ब्लॉसम देखने के लिए मिल रहा था। सो दैट वाज अ टोटली सक्सेसफुल ट्रिप आई वुड से। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ डू इट, क्योंकि अभी भी मेरी जो साउथ कोरिया की सीरीज़ की वीडियोज़ हैं वो अभी भी मैं रिलीज़ कर रही हूँ। कुछ ऑलरेडी रिलीज़ कर दी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब बात करते हैं होटल की। तो बुसान में हम रुके थे 4 नाइट्स और सियोल में हम रुके थे 3 नाइट्स। तो सियोल की अगर बात करें तो सियोल में हम रुके थे सेजोंग होटल में। ये होटल जो है म्योंगडोंग एरिया में है, और इस होटल को हमने इसलिए चूज़ करा क्योंकि म्योंगडोंग जो है वो सियोल का मेन मार्केट एरिया है। मतलब लोग अगर सियोल में आते हैं तो म्योंगडोंग घूमने ज़रूर आते हैं। तो इसलिए हमारा क्राइटेरिया कुछ ऐसा था कि हम उसी एरिया में कहीं रुके, ताकि अगर हमें लेट नाइट घूमना है तो हमें ये टेंशन नहीं रहेगी कि हमारा होटल दूर है। हम वॉकेबल डिस्टेंस पे रहेंगे तो एनी टाइम वी कैन रोम अराउंड। तो वो जो हमारा क्राइटेरिया था वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ। हार्डली 10 मिनट की वॉक करके हम म्योंगडोंग एरिया में पहुंच सकते थे। और अगर आपने म्योंगडोंग एरिया की जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो रिलीज़ करी है वो देखी होगी, तो आप देख पाओगे कि कितना बढ़िया माहौल हो जाता है पूरे सिटी में। पूरी नियॉन लाइट्स हर जगह, हर शॉप के बाहर नियॉन लाइट, और पूरा बढ़िया पार्टी वाला माहौल रहता है। एक तो ये रीज़न था कि ये म्योंगडोंग मार्केट स्ट्रीट के बहुत पास था। दूसरा ये था कि मेट्रो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी। हार्डली 10 मिनट की वॉक पे मेट्रो स्टेशन था, और अगर आप मेट्रो स्टेशन के पास कहीं भी रह रहे हो तो इसका मतलब कि पूरे सिटी की कनेक्टिविटी आपके लिए ईजी है, क्योंकि सबवे सिस्टम तो मैंने ऑलरेडी बताया, बहुत ही एक्सेलेंट सबवे सिस्टम है इनका। दूसरा, बुसान में जो हम रुके थे वो हम रुके थे टोयोको इन सियोम्योन। जैसे सियोल का म्योंगडोंग मेन मार्केट एरिया है, ऐसे ही बुसान का स्योम्योन मेन मार्केट एरिया है। और दूसरा, हम स्योम्योन स्टेशन के हार्डली 10 मिनट की वॉक पे थे। तो यहाँ भी हमारा वही क्राइटेरिया था कि एक तो हम मेन एरिया में रहें जहाँ पे कि पूरी मार्केट हो, हम अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएँ, और दूसरा मेट्रो कनेक्टिविटी अच्छी हो। टाइम तो बचता ही है, उसके साथ साथ उस एरिया के जितने होटल थे उसमें इन दोनों ही होटल्स की रेटिंग काफ़ी अच्छी थी और दोनों बजट में भी थे। और ये इनकी प्राइसिंग डिटेल्स हैं, आप देख सकते हैं, आप इनकी वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फूडिंग। तो यूरोप वाली वीडियो में भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि मैं वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मैं जब बाहर जाती हूँ ना इंडिया के, तो मुझे बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि वेजिटेरियंस के लिए वैसे भी ऑप्शन क्या ही होते हैं, है ना। तो कोरिया तो वैसे भी इट्स अ हेवन फॉर नॉन वेज पीपल। अगर हम रोड पे भी निकलते थे ना तो हर जगह नॉन वेज ही दिखता था। तो इसलिए हमें समझ नहीं आता था कई बार कि हम ट्राई करें भी या नहीं, क्योंकि एक तो थोड़ा लैंग्वेज बैरियर भी रहता था, हमें हर जगह ट्रांसलेटर ही यूज़ करना पड़ता था। बहुत कम लोग वहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं। अब ट्रांसलेटर भी आप कितना यूज़ करोगे। अब कई बार क्या होता है, खाने में आप समझा नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने वेज बोला ना तो वेज तो कभी मत बोलना, वेज के बहुत सारे मतलब होते हैं। कई बार फिश भी वेज में ही आती है। वीगन भी ये है कि अगर वो समझ रहे हैं वीगन का क्या मतलब है तो, वरना उनके लिए तो वीगन वो फिश भी डाल देंगे उसमें, वो वीगन ही होगा। तो थोड़ी डाइसी सी सिचुएशन रहती है और वो रिस्क मुझे लेना नहीं था। तो इसलिए हम
स्ट्रीट फूड जो था वो तो नहीं ट्राई कर पाए, 1-2 चीज़ें ट्राई करी थी। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें मुझे सियोल में इंसदोंग एरिया में एक वीगन रेस्टोरेंट मिला था। वीगन मतलब एक्चुअल वाला वीगन, जिसमें कोई अनियन गार्लिक कुछ भी नहीं था। उनके सारे सोए के प्रोडक्ट्स थे और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स थे। तो वो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसमें पूरा एड्रेस भी है। तो अगर वेजिटेरियन हो तो सियोल में डेफिनेटली आप इंसदोंग एरिया तो एक्सप्लोर करने जाओगे तो आप उस रेस्टोरेंट में ज़रूर जाके ट्राई करें जो कोरियन वीगन डिशेज़ हैं। और बाकी तो आपको पता ही है, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस अगर आपने मेरी देखी हैं, आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, तो मैंने एक हैक तो बताई रखी है कि हल्दीराम के जो रेडी टू ईट पैकेट्स आते हैं वो तो हमेशा हमारी जान बचाते हैं। और यहाँ भी यही था। अब आप एक बार वीगन चीज़ ट्राई कर लोगे 2 बार, पर आप 7 दिन 3 मील तो नहीं खा सकते ना वो सेम चीज़ें। तो आपको कुछ तो अपना देसी खाना चाहिए ही। तो उसके लिए हम अपने हल्दीराम के पैकेट्स रखते थे एंड दोज वर द लाइफ सेवियर फॉर अस। और उससे क्या होता है कि थोड़ा आपका बजट में भी हो जाता है। तो ये कुछ मेन चीज़ें हैं कि अगर आप अपनी साउथ कोरिया की वेकेशन प्लान करें तो ये कुछ चीज़ें तो आपको रेडी रखनी ही पड़ेंगी। तो होटल रिकमेंडेशन मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया। आप अपनी तरफ से भी रिसर्च कर सकते हैं। जो एरियाज़ मैंने सजेस्ट करे हैं वो रुकने के लिए काफ़ी अच्छे एरिया हैं, बहुत चहल पहल रहती है वहाँ पे। अगर आप मेरी वीडियो को शुरू से फॉलो करें तो मेरा जो टाइम वो चीज़ें रिसर्च करने में गया, वो टाइम डेफिनेटली आपका बहुत ज़्यादा बच जाएगा। आइटनरी की बात करें तो मैंने आपको बताया कि मेरा 7 दिन का प्लान था। 4 दिन मैंने बुसान में स्पेंड करे थे और 3 दिन सियोल में, क्योंकि व्हेन आई वाज रिसर्चिंग मुझे बुसान में ज़्यादा जगह मिली जो मुझे वर्थ विजिटिंग लगी। तो एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि भाई क्या क्या जगह है बुसान और सियोल में घूमने के लिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है। तो मैं ये मानती हूँ कि आप एक जल्द ही एक वेकेशन प्लान कर रहे होगे साउथ कोरिया के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि इज़ इट वर्थ अ विजिट और नॉट, इट्स डेफिनेटली अ वर्थ अ विजिट। थोड़ा कम्युनिकेशन का इशू हो सकता है, बट आई थिंक ट्रांसलेटर की हेल्प से इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट नेविगेट करने के लिए, क्योंकि हम भी किसी पैकेज से नहीं गए थे, हम खुद से ही ट्रैवल किया था और हमें कोई इशू नहीं आया। कोई और क्वेरी हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बताना भूल गई हूँ, तो आप ज़रूर कमेंट करें ऑन माई वीडियो एंड आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल ऑफ देम। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं कुछ शॉर्ट क्लिप्स अपनी ट्रिप की अपडेट कर रही हूँ रेगुलरली, जिससे आपको कुछ मस्ट विजिट डेस्टिनेशंस भी पता चलेंगे। So thank you so much for watching and keep traveling. Subscribe to my channel.